देखो इस तरह की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम हो या जेडबल नीट लेवल के एग्जाम्स हो, उसमें पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग रट्टा नहीं मारना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कितना खतरनाक वैल्यूज देख पा रहे हो, कहीं पे 2 है कहीं पे 3, इतना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। रट्टा मारोगे तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से देखो वीडियो को, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझाऊंगा, है ना। सब कुछ आराम से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्या पूछा आपको, फाइंड द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद है आपको, है ना। तो अगर एक एरिया है, उस एरिया के थ्रू ये सब क्या पास हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बी है, बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ठीक है। एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। ये चार्ज अगर रेस्ट पे नहीं होंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी वी लेट्स से, तो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। उस फोर्स को निकालने के लिए आपको, आपके पास एक फॉर्मूला था ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी फैक्टर लगा दो। अगर फैक्टर हटाओगे यू कैन राइट वी बी साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है। अगर वो 90 हुआ तो साइन 90 की वैल्यू 1 होंगे, तो बेसिकली आप एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप एफ, ये जो बी है, बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ बाई क्यू वी लिखोगे, ठीक है। तो बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, एफ बाई क्यू वी लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए है, ए मतलब एरिया, ओके। और यहाँ पे कॉस थीटा की ऐसा यूनिट नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट नहीं लिखने से भी होगा कॉस थीटा, ठीक है। हमें मतलब है जो डिमेंशनल फॉर्मूला है उससे मतलब है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। फिर एरिया की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। नीचे ये जो क्यू है, क्यू की चार्ज है ना, तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होंगे, कूलम। तो यहाँ पे हम लोग कूलम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कूलम इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी जो चार्ज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज को हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा करंट पे। जैसे यहाँ पे फोर्स को हमने कन्वर्ट किया ना, फोर्स को किस में कन्वर्ट किया, केजी मीटर सेकेंड पे, ठीक है। क्योंकि फोर्स नॉट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो फिर उसको हमने मास और लेंथ और किस में लेके गया, एस मतलब टाइम, ठीक है, सेकेंड, उसमें लेके गया। तो अभी देखो क्यू को कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला आपको क्लास 10 में भी मिला था, ये फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू चार्ज कितना है, ओके, दैट इज फ्लोइंग विथ टाइम टी, ठीक है। तो अभी इस क्यू को क्या लिखोगे, क्यू कैन बी रिटन एज आई इंटू टी, ठीक है। तो देखो आई मतलब करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। फिर टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड, तो क्यू की एसआई यूनिट आप एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चार्ज है क्यू, उसकी एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकंड। और यहाँ पे भी क्या है, भी इज द वेलोसिटी, राइट। तो इस भी वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो सेकंड है, दोनों सेकंड कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे से, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, केजी, ये मीटर और मीटर है ना, तो इट विल बिकम मीटर क्यूब। फिर और एक काम कर सकते हो, इस मीटर को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो ना, तो बेसिकली यू विल गेट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ऊपर क्या रहेंगे, सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस लगाना हो, क्योंकि ए ऊपर जाएंगे तो माइनस होंगे, है ना। तो अभी देखो ये जो केजी है, केजी मतलब मास, ठीक है। तो मास की डिमेंशन क्या होंगे, कैपिटल एम। फिर मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की डिमेंशन एल है और स्क्वायर लगा दो। एस मतलब टाइम की डिमेंशन टी। फिर यहाँ पे -2 एम्पियर की डिमेंशन क्या है, एम्पियर ही है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आए, इस तरह के कंटेंट आगे भी चाहिए आपको, तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।